इंदौर में एक निजी हॉस्पिटल की लापरवाही की वजह से एक युवक की मौत हो गई। अब परिजनों ने डॉक्टर से बात करनी चाहिए तो डॉक्टरों ने परिजनों के साथ जमकर मारपीट की। परिजन द्वारा पूरे मामले की शिकायत पुलिस के आला अधिकारियों को करने की तैयारी है। कहते हैं डॉक्टर भगवान का रूप होते हैं, लेकिन इंदौर में उल्टा ही है। डॉक्टर ही मरीज के मौत का कारण बन गए। जी हां, पूरा मामला बाणगंगा थाना क्षेत्र के ट्रू केयर निजी अस्पताल का है, जहां बाणगंगा निवासी रवि मौर्य को उनके परिजनों ने सांस की तकलीफ होने पर कल शाम हॉस्पिटल में भर्ती कराया था। रात तक रवि की हालत ठीक थी। उसके बाद डॉक्टरों ने उसे वेंटिलेटर पर रख दिया। परिजनों ने जब डॉक्टर से मरीज से मिलने की बात कही तो उन्होंने यह कहते हुए मना कर दिया कि पेशेंट की तबीयत ज्यादा खराब है, उसे वेंटिलेटर पर रखा है। देर रात उसकी मौत हो चुकी थी, लेकिन डॉक्टरों ने परिजनों को बताया नहीं। जब परिजनों ने सुबह मिलने की बात की तो डॉक्टर ने विवाद कर परिजन के साथ मारपीट की और कहा कि आप उन्हें कहीं और ले जाओ। परिजन पेशेंट को दूसरे हॉस्पिटल ले गए, जहां डॉक्टरों ने कहा कि इनकी कई घंटों पहले ही मौत हो चुकी है। इसके बाद परिजनों ने हॉस्पिटल में हंगामा कर दिया। वहीं बाणगंगा पुलिस ने भी परिजनों की कोई सुनवाई नहीं की। अब परिजन पूरे मामले की शिकायत पुलिस के आला अधिकारी से करने की तैयारी कर रहे हैं। आपको बता दें, निजी अस्पताल की लापरवाही का यह पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी कई ऐसे मामले सामने आ चुके हैं। अब देखना होगा कि पुलिस हॉस्पिटल पर कार्रवाई करती है या मृतक के परिजनों को इंसाफ के लिए यूं ही भटकना पड़ेगा। ये मेरी बहन के लड़के की डेथ हुई है। क्या नाम है उनका भैया का? उनका नाम है रवि मोहनलाल मौर्य नाम है उनका। क्या घटनाक्रम हो गया था? आप लोग यहाँ क्यों खड़े? हम लोग इसलिए खड़े हैं क्योंकि यहाँ की पुलिस भी हमारे को सपोर्ट नहीं कर रही है और बाणगंगा की पुलिस ने भी सपोर्ट नहीं किया। हम वहाँ गए तो उन्होंने हमारी रिपोर्ट नहीं लिखी। डॉक्टर लोगों ने हमें झूठ बोला कि वेंटिलेटर पे लेटाना है, वो जीवित है, जीवित हो मृत। मैंने जब देखा अंदर उल्लू बना रहे थे, वो हम लोगों से झूठ बोल रहे थे। जब मैं अंदर जाकर देखा तो हमारा बेटा जीवित नहीं था। फिर इसलिए हमने उनसे कहा तो वहाँ के एक भी डॉक्टर नहीं थे और हम लोगों के साथ मारपीट की, गाली गलौज की। उन लोगों ने पुलिस को बुलवा लिया और वो पुलिस भी उन्हीं का सपोर्ट कर रही है और हमें वो भगा रहे थे वहाँ से। और बोले झूठ बोल दिया, बोले आपके पेशेंट की सांस चल रही। तो हमने बोला सांस चल रही, चलो हॉस्पिटल दूसरे ले जाएं। हम फिर यहाँ पर लेकर आए तो यहाँ डॉक्टर ने बोल दिया कि वो तो मृत है। और क्या शिकायत थी रवि को? क्या शिकायत के चलते भर्ती करा? उनको पीठ में दर्द था और थोड़ी सी सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। अच्छा। और मैंने उनसे खुद कल रात में 12:30-1 बजे के समथिंग मैंने डॉक्टर से पूछा इन्हें क्या प्रॉब्लम है, कोई इन्हें अटैक तो नहीं आया है, इन्हें कोरोना तो नहीं है? बोले नहीं, नॉर्मल है। मुझसे खुद वहाँ के एक डॉक्टर ने बताया। मैं उस डॉक्टर का नाम नहीं जानती, लेकिन रात में जो ट्रीटमेंट उनके कर रहे थे मेरे सामने, उन्होंने इंजेक्शन लगाए उनको, मैंने उनसे खुद पूछा। जब ऐसी बात थी तो उन्हें बताना चाहिए ना, हम कहीं दूसरे हॉस्पिटल लेकर चले जाते। क्या करते थे? रवि का काम क्या करते थे? वो नगर निगम में उनका जॉब था। और बाद में डॉक्टर ने मारपीट भी करी आपके साथ? हाँ, डॉक्टर लोगों ने मारपीट किया, मेरे बाल पकड़े और एक डॉक्टर मुझसे 3 लाख मांग रहा था। अच्छा। जब मैंने भी चिल्ला चोट करी तो मुझसे बोलता 3 लाख रुपए लेकर जब तुझे डेड बॉडी दूंगी। मैं नाम नहीं जानती, लेकिन मैं आपको उनको शक्ल से बता सकती हूँ। यदि आप वहाँ जाएंगे तो मैं आपको डॉक्टरों की शक्ल पहचान कर बता दूंगी। कौन सा हॉस्पिटल था? ट्रू केयर हॉस्पिटल की घटना है वो। वहाँ पर मेरा नाम श्रीमती उषा मौर्य है। हॉस्पिटल का संचालक सर, मैं क्या हुआ था भैया आप लोगों के साथ अभी बाणगंगा हॉस्पिटल में? हम वहाँ हॉस्पिटल ट्रू केयर हॉस्पिटल लेके गए थे राजाबाग कॉलोनी में। तो वहाँ पे जैसे कल शाम को लेके गए थे हमारे पेशेंट को, तो उसको थोड़ी सी सांस लेने में दिक्कत वगैरह हो रही थी। तो वहाँ पे ट्रीटमेंट वगैरह चल रहा था, उन्होंने आईसीयू में उसको एडमिट करके रखा था। तो हम लोग जब थे तो सुबह 7 बजे तक वो अच्छे से हम लोगों सबसे बातचीत कर रहा था। 7 बजे डॉक्टर हॉस्पिटल वाले आए, एकदम से बोलते हैं कि उसको वेंटिलेटर पे रखना पड़ेगा। वेंटिलेटर पे लेके गए और हम किसी परिजन से नहीं मिलने दिया उन लोगों ने। उसके बाद हम लोगों ने थोड़ा बहुत उनसे बोला कि हमको हमारे पेशेंट वगैरह दिखा दो, तो हमको बोलते नहीं कि वो ज़्यादा सीरियस होकर हमसे नहीं संभलेगा। और हॉस्पिटल में क्या मालूम कब एक्सपायर होगा, उन लोगों ने हमको ज़्यादा सी भनक तक नहीं लगने दी। उसके बाद अब जब हम लोगों ने उनको बोला, रिक्वेस्ट वगैरह की कि हमको हमारे पेशेंट से मिलने दीजिए, तो उन्होंने हमको बाहर से दिखवाया और देखा तो उनके टीवी मॉनिटर स्क्रीन वगैरह चलती थी, सारी ब्लैंक चल रही थी। क्या मालूम कब हमारा भाई एक्सपायर वगैरह हो गया। नाम क्या है आपके भाई का? नाम क्या है आपके भाई का? रवि मौर्य। किस मामले में एडमिट था? उसको थोड़ी सी सांस लेने में दिक्कत वगैरह हो रही थी। मारपीट वगैरह हुई है आप लोगों के साथ हॉस्पिटल? हम लोगों के साथ में मारपीट की हुई है, लेडीज़ों के साथ में मारपीट की है उन्होंने। और जब हमने इसका विरोध किया कि आपने हमको बताया क्यों नहीं, तो वो गुंडागर्दी पे उतर गया। वो जो हॉस्पिटल के जो ऑनर वगैरह थे वो आए और उन लोगों के साथ में मारपीट वगैरह किया। आपका नाम क्या? और पुलिस वाले हॉस्पिटल के बाहर ही गए और हम लोग पुलिस वाले को बुलवाया तो पुलिस वाले ने हमको ये
कह के डाल दिया कि अब आप अपने पेशेंट को दूसरा हॉस्पिटल लेके जाइए, बाकी हम लोग हाँ 7 आप लेके जाइए हॉस्पिटल, दूसरा हॉस्पिटल लेके जाइए। तो दूसरा हॉस्पिटल से आए तो यहाँ पे सब लोगों ने हमको जवाब दे दिया कि आपका पेशेंट वहीं वो वाले हॉस्पिटल में एक्सपायर हो गया। आपका नाम क्या है? अंकित मौर्य। आप हॉस्पिटल कितने? तो क्या आप कौन लगते हैं? मृतक के कौन लगते हैं? मैं मौसी का लड़का हूँ, उनका भाई हूँ।